बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा लोनी कस्बे में आयोजित हो रही श्री राम कथा के आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्री राम कथा के आयोजन में पंडाल भरा रहता है। श्री राम कथा का ये आयोजन लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा किया गया है, जिसमें महिला श्रद्धालुओं की संख्या देखते ही बनती है। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पूरा पंडाल खचाखच भरा दिखाई देता है। इस श्री राम कथा के आयोजन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी बुधवार को पहुंचे और श्री राम कथा का श्रवण किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का हेलीकॉप्टर लोनी में बनाए गए हेलीपैड पर दोपहर तकरीबन 3 बजे लैंड हुआ और उसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वहां से सीधे लोनी के सिद्ध बाबा मंदिर राम पार्क विस्तार पहुंचे और श्री राम कथा आयोजन में शामिल हुए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लोनी पहुंचे हैं बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के श्री राम कथा आयोजन में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ये तस्वीरें हैं। उनका हेलीकॉप्टर लोनी में अभी लैंड हुआ है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कुछ ही घंटों पहले लोनी पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य भी नंदकिशोर गुर्जर की श्री राम कथा आयोजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे और अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, तो दोनों ही उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यक्रम में पहुंचे। ब्रजेश पाठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेलीपैड से कार में सवार होकर ब्रजेश पाठक श्री राम कथा आयोजन स्थल की ओर रवाना हो रहे हैं। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं और अब सिद्ध बाबा मंदिर राम कथा आयोजन स्थल की ओर रवाना हो रहे हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बुलावे पर लोनी पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। तो सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ब्रजेश पाठक की ये तस्वीरें लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यक्रम में। और ये तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस वक्त ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं श्री राम कथा के पंडाल में। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर उनके साथ मौजूद हैं। पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष गाजियाबाद वो भी दिखाई दे रहे हैं और पूरे श्रद्धा भाव के साथ रामचरितमानस की आरती करते हुए ब्रजेश पाठक मंच पर हैं और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, एमएलसी श्रीचंद शर्मा सब पूरे भक्ति भाव में सराबोर रामचरितमानस की आरती करते हुए। ये तस्वीरें गाजियाबाद के लोनी की हैं, जहां बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने श्री राम कथा का आयोजन कराया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए हैं। तो हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने मौनी को हॉस्पिटल दिया, सीएससी को 50 बेड का किया, 50 हमें डिस्पेंसरी दी और मौनी में लगातार भूमि भी आ पाए थे। पूरा आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी के रूप में मुझे उन्होंने कभी कमी नहीं होने दी। हमारे बीच में ऐसे मुख्यमंत्री जी पधारे, उनका योगदान का स्वागत करें। और मैं चाहता हूँ कि बैठक में मुझे बताया गया तो हम गुरुद्वारा में महाराज जी ने
शामिल होने को पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं। एक बार मां का ध्यान करें, आदरणीय का स्वागत करें एक बार जोरदार तालियों से और मां से प्रार्थना करें कि मां सब भक्तों की मनोकामना पूरी करे। सबकी ताली बजा के हे मां मेरे जगत से बड़ा तेरा नाम हो, शिव रानी शिव रानी शिव लोनी गाजियाबाद में प्रभु श्री राम की कथा का भव्य वर्णन करने के लिए व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य संत अतुल कृष्ण भरद्वाज जी महाराज, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई, माननीय विधायक आदरणीय नंद किशोर गुर्जर जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय देवमणि जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जयपाल सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय मयंक गोयल जी, ब्लॉक प्रमुख आदरणीय कोमल गुर्जर जी, आदरणीय जगतार सिंह जी, अपने भक्तों के लिए, लोनी वासियों के लिए कराने का काम करता है, तो प्रभु ने भी आशीर्वाद देकर इनको श्रेय देने का काम किया। बहुत अपनी माताओं का इनसे कहता है, आज हम सबके लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पूज्य संत बैठे हैं, आजादी के कितने वर्ष बीत गए, लेकिन माताएं, बहनें, बेटियों को अधिकार दिलाने के लिए किसी भी दल की सरकार अधिकार नहीं दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दुनिया को दिखा दिया कि भारत की महिलाएं किसी मामले में पीछे नहीं है। नागरिकता निबंधन अधिनियम संसद में विशेष सत्र बुला करके संशोधन अधिनियम पास करके तत्काल लागू करने का निर्णय किया है। आज हमारी बेटी, भारत माता की बेटी, दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए, आतंकवादियों को समूल नष्ट करने के लिए सेना में कदम ताल कर रही है, लड़ाकू विमान उड़ा रही है। हमारी बेटी माननीय मोदी जी के संशोधन अधिनियम पास करने के बाद देश में कानून भी बनाने का काम अद्भुत वर्णन है। भगवान भोलेनाथ अमरनाथ है। भगवान भोलेनाथ की बारात में तो सब लोग गाते हैं, राजा रंग भूत के सब लोग नाचते गाते जाते हैं। और ये बारात आज ये सिद्ध करेगी उत्तर प्रदेश का देश का विकास भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से नंबर 1 पर होगा। हम सब जानते हैं सनातन संस्कृति को पहली बार हमले नहीं आ रहे। सनातन संस्कृति पर हमले करने के लिए ढेर सारे राक्षस आए, हवन में बिग डालते थे, मंदिर को विध्वंस करते थे, जंगल में घटने ऋषि मुनियों को तंग करते थे, लेकिन इन राक्षसों का भी समूल नाश करने का काम भगवान का गुलाम करने का काम मैं कह सकता हूं। आधुनिक भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम भगवान राम की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करने का काम करेंगे। और इसमें भागीदारी हमारी बेटियों की, माताओं, बहनों की होने वाली है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं अब व्यास गद्दी और आपके बीच में बहुत बाधा नहीं बनूंगा, फिर कभी मिलूंगा। पुनः मैं आप सबको बधाइयाँ देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जितने भी श्रोता हैं, जिनके कान में आवाज कर रही है व्यास गद्दी से, सबके संकटों का नाश हो, दुखों का अंत हो, तो सबके घरों में सुख समृद्धि बह रहा है। ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ।
पल्लवित करती रही है। आज हमारा प्रदेश डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सब संभव योगी जी की सरकार में, भाजपा के सरकार में संभव हुआ है। पता है, पहले सोचो, एक हफ्ता बत्ती दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में। बताओ भैया, 17 से पहले क्या हाल था बताओ? बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर से बेहतर हो रहा है और उद्योग लग रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी सरकार ने करके दिखाया है। और ये सब संभव माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश को अद्भुत प्रगति दी है। पाठक जी, अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा है कि भाजपा की नीति का भंडाफोड़ SIR के जरिए हुआ। क्या आप सब जानते हैं कि SIR पहली बार नहीं हुआ है। SIR देश में आजादी के बाद कई बार हुआ, संविधान लागू होने के बाद। और इनसे पूछो जिसका वोट कटा है, आप भी सुनो मेरी बात को, जिसका वोट कटा है वो इधर सुनो भैया, वो चुनाव से 1 महीना पहले तक वोट बनवा सकता है और जिसका वोट कटा हो एक बनवा ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग ठान चुके हैं, गुंडे माफियाओं को कभी सत्ता में नहीं आने देंगे। अखिलेश ने बोला कि PDA का मतलब PDA का मतलब है प्राइवेट लिमिटेड अथॉरिटी। ये केवल परिवारवादी पार्टियां हैं और ये जाति धर्म के आधार पर चलती है। इनका प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा? 20% जिसका वोट है वो दरी बिछा रहा है, जिसका 6% वोट है वो सत्ता पर बैठा है। इनको मुस्लिम समाज से कहता हूं कि अपना नेता चुनो और समाजवादी पार्टी को उसकी हैसियत बता दो। अखिलेश यादव संसद भवन में बोले कि आपकी सास बहू वाली यानी कि स्मृति ईरानी पे निशाना साधते हुए वो भी हार गई। आप जानते हैं ये सब ऐसे लोग हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार आप गुमराह कर सकते हो, बार बार नहीं कर पाओगे। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके प्रदेश और देश को विकसित भारत के संकल्प पर आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व कर रही है।